नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग एनालाइज करेंगे देश की सबसे बड़ी गोल्ड फाइनेंस कंपनी मुथूट फाइनेंस को। मुथूट फाइनेंस देश की सबसे बड़ी गोल्ड लोन कंपनी है दोस्तों। जिस प्रकार की वैल्यूएशन पे आजकल मार्केट्स ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप इंडेक्स, ब्रॉडर मार्केट जिस प्रकार लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं और जो स्टॉक के जो वैल्यूएशन है वो अनरीजनेबल हो चुके हैं दोस्तों। बहुत हाई वैल्यूएशन पे ज़्यादातर स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। उसके बावजूद जो मुथूट फाइनेंस है लाइफ टाइम हाई पे ये भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बट इसकी जो वैल्यूएशन है दोस्तों वो बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। क्या क्या मार्केट का रुझान आने वाले समय में जो डिफेंसिव है उनकी तरफ होने वाला है, जो वैल्यूएशन वाइज सस्ते स्टॉक हैं उनकी तरफ होने वाला है। तो आज की टेक्नो फंडा सीरीज में हम लोग मुथूट फाइनेंस को टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एस्पेक्ट पे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। आपसे निवेदन है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोर्स अच्छी लगी दोस्तों, ये अपने प्रकार का नया कंटेंट है। यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एस्पेक्ट को मिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो कोर्स अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करना दोस्तों। बात करते हैं मुथूट फाइनेंस की। मुथूट फाइनेंस 4600 ब्रांचेस से ज़्यादा के साथ देश की सबसे बड़ी जो गोल्ड फाइनेंस कंपनी है। कंपनी का जो बिजनेस है दोस्तों वो ज़्यादातर जो मोस्टली इसका बिजनेस है वो गोल्ड फाइनेंस है। इसके अलावा कंपनी फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, मनी ट्रांसफ़र, वेल्थ मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड फाइनेंस और गोल्ड कॉइन भी सेल करती है। कंपनी मुथूट ग्रुप के नीचे दोस्तों स्मॉल बिजनेस, स्मॉल वेंडर, छोटे कारोबारी और गांव में जो ग्रामीण इलाकों है वहाँ पे कंपनी का ज़्यादा फोकस है। कंपनी का फाइनेंशियल एस्पेक्ट चेक करें तो 61,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कंपनी की मार्केट कैप है। 11,566 करोड़ रुपए की FY21 में रेवेन्यू की, 96 का EPS है, 16.3 के P मल्टीपल पे ट्रेड करती है। यही एक रीजन है दोस्तों, जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा किया, वैल्यूएशन वाइज कंपनी बढ़िया वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है। बुक वैल्यू है इसकी 387 रुपीज़ की। बात करें सेल्स की, 11,566 करोड़ रुपए की सेल्स, 3,800 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, ROC 16.4% की है, ROE 28% की है, फेस वैल्यू 10 रुपये की है, डिविडेंड यील्ड 1.6% की है, प्राइस टू बुक रेशो 4.01 का है, एप्टा मार्जिन 80% का है, नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका 30% का है। कंपनी का बिजनेस अगर समझने की कोशिश करें दोस्तों तो कंपनी की जो प्रेजेंस है वो पान इंडिया प्रेजेंस है। लगभग हर स्टेट में इसकी ब्रांचेज हैं। कंपनी क्योंकि गोल्ड लोन देती है दोस्तों, पहले गोल्ड वो जमा करती है। जर्नली कंपनी 150 करोड़ रुपए के लोन के पीछे 100 करोड़ का हिस्टोरिकली कंपनी लोन देती है। कंपनी के पास जो गोल्ड रिजर्व है जो इसने एज ए सिक्योरिटी जमा किया हुआ 170 टन से ज़्यादा कंपनी के पास गोल्ड जमा है। 4,632 करोड़ 4,632 देश भर में कंपनी की ब्रांचेज हैं। 25,000 प्लस कंपनी के एम्प्लॉइज हैं। 1 लाख रिटेल निवेशकों का जो कंपनी पैसा बाजार से लैंड करती है, उठाती है, आगे लैंड करती है, तो कंपनी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर जारी करती है। उसमें 1 लाख से ज़्यादा रिटेल निवेशकों का निवेश है। कंपनी के ऊपर निवेशकों का बहुत ट्रस्ट है। शुरू से ही 2 लाख से ज़्यादा कस्टमर को कंपनी हर दिन सर्विस देती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न 73.2% प्रमोटर होल्ड करते हैं दोस्तों। FI का स्टेक 15.03% का है, DI का स्टेक 7.7% का है, पब्लिक होल्डिंग इसमें मात्र 3.9% की है। अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो जारी किया था दोस्तों जिसमें ये समझाने की कोशिश की थी कि एंटीसिपेशन और पार्टिसिपेशन क्या मतलब होता है, कैसे हमें जो स्टॉक विनर हैं लगातार अप ट्रेंड में कैसे उनके साथ बने रहना चाहिए। मुथूट फाइनेंस 10 साल पहले 73 पे ट्रेड करता था, वहाँ से ये 200% से ज़्यादा बढ़ चुका है, बट इसमें सिर्फ 1.5 लाख रिटेल निवेशकों का निवेश है। ऐसे स्टॉक यहाँ जो स्टॉक अपनी 95, 96, 80% से ज़्यादा वैल्यू ख़त्म कर चुके हैं वहाँ पे 50 लाख रिटेल निवेशकों का निवेश है। तो यही चीज़ हमने समझाने की कोशिश की थी। जो चीज़ बढ़ रही है जिसमें इंस्टीट्यूशन अपना जो स्टेक है वो कंटिन्यूस बढ़ रहा है, उस चीज़ के साथ हमेशा बने रहें। FI पिछले कुछ क्वार्टर में लगातार मुथूट फाइनेंस में अपना जो स्टेक है वो बढ़ाते जा रहे हैं। कंपनी जो बाजार से पैसा उठाती है दोस्तों 44% पैसा बैंक्स और FI के थ्रू आता है। 28% जो बड़ा हिस्सा है वो इसका नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर से आता है। कंपनी की सब्सिडरीज देख लेते हैं, मुथूट होम फाइनेंस, ब्लेस्टर माइक्रो फाइनेंस, मुथूट मनी, एशिया मार्ट जो इसकी श्रीलंकन ब्रांच है दोस्तों, और मुथूट इंश्योरेंस ब्रोकर, ये इसकी सब्सिडरीज है। स्टॉक्स के लिए अभी नेगेटिव क्या है दोस्तों, ऐसी क्या चीज़ है कि स्टॉक्स के लिए नेगेटिव हो सकती है, वो है इसका गोल्ड जो रिजर्व है।
जब लास्ट ईयर कोविड की वजह से सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया कि गोल्ड लोन कंपनियां 75% एलटीवी हम लोग बोलते हैं, लोन टू गोल्ड टू लोन वैल्यू, तो उसका 75% कंपनियां गोल्ड कंपनियां अपना लोन दे सकती हैं और बैंक से उसका 90% तक का लोन दे सकते हैं। लेकिन पिछले एक साल में क्या हुआ है कि जो गोल्ड की प्राइसेज हैं वो हायर लेवल से 56,000 के आसपास के हाई लगाने के बाद ऑलमोस्ट 18 से 20% करेक्ट हुई। तो ऐसे में इन कंपनियों के एनपीए बढ़ने की आशंका है दोस्तों, क्योंकि कंपनी का जो भी कस्टमर का जिसने लोन लिया हुआ है अब उसकी उतनी ही वैल्यू बची है जितना उसने ऑलरेडी लोन लिया हुआ है, क्योंकि गोल्ड की प्राइस में पिछले एक साल में तेजी से कमी आई है। इसकी वजह से एनबीएफसी कंपनियों ने पिछले क्वार्टर में रिकॉर्ड जो गोल्ड ऑक्शन किया है, जैसा कि आप ये न्यूज देख सकते हो। तो ये कंपनियों के लिए थोड़ा, गोल्ड कंपनियों के लिए एक, क्योंकि गोल्ड की जो कम होती कीमतें ये इनके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। जो इनके एग्जिस्टिंग लोन है जिस पे इन्होंने 75% हायर वैल्यूएशन पे लोन दे रखे हैं, ये हमने इसका एक फंडामेंटल एस्पेक्ट चेक किया। अब हम लोग इसकी एक बार प्राइस एनालाइज करते हैं। जैसे कि हमने शुरुआत में बताया था कि हम लोग फंडामेंटल और टेक्निकल एस्पेक्ट एक साथ एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। करंटली इसकी जो प्राइस चल रही है वो 1538 रुपये के आसपास चल रही है। 1638 रुपये का इसका हाई लगा है, 100 रुपये नीचे अपने हायर लेवल से ये आया है। यही हमारी स्ट्रेटजी है दोस्तों। निफ्टी इंडिया बाजार की जितनी सीरीज है, टेक्नो फंडा सीरीज के जितने भी एपिसोड है, सभी एपिसोड में हमने बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया है। कोई स्टॉक लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद, कंटिन्यूस लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद जब वो करेक्ट होता है 10%, 15%, 5 से 10% की जोन में करेक्ट होता है, तो निफ्टी इंडिया बाजार उसको टेक्नो फंडा सीरीज के जरिए एनालाइज करने की कोशिश करता है। 52 वीक हाई 1638 रुपये का इसी साल अगस्त में लगा। 52 वीक लो पिछले साल सितंबर महीने में लगा। एक साल में 70% से ज़्यादा स्टॉक ने रिटर्न दिए हैं। लाइफ टाइम हाई भी इसका जो पिछले महीने अगस्त में इसका 52 वीक हाई लगा वही इसका लाइफ टाइम हाई है। लाइफ टाइम लो जैसा कि हमने चर्चा किया 2013 में इसका लाइफ टाइम लो लगा था 73 रुपीज़ के आसपास का। ये हमने इसका कंप्लीट फंडामेंटल एस्पेक्ट और प्राइस एनालिसिस की। अब हम लोग देखते हैं इसके चार्ट्स दोस्तों। चार्ट्स अगर मंथली चार्ट्स देखें तो मंथली चार्ट शानदार हैं दोस्तों, एकदम ये अप ट्रेंड में। पिछले साल अगर मार्च का हिकअप छोड़ दिया जाए, जब इसमें थोड़ी फ्लक्चुएशन आई पूरी मार्केट के साथ, उसको छोड़ दिया जाए तो कंपनी के जो स्टॉक में मुथूट फाइनेंस के जो स्टॉक में कंटिन्यूस एक स्टीडी अप ट्रेंड रहा है। वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट्स भी शानदार है। पिछले साल मार्च के लो से लगातार एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का कंपनी का जो स्टॉक है, मुथूट फाइनेंस का स्टॉक, वो लगातार सपोर्ट ले रहा है। ये हमने इसका प्राइस एनालाइज किया। तो ये हमारे मुथूट फाइनेंस पे कंप्लीट एनालिसिस हो गए दोस्तों। हमने मुथूट फाइनेंस का फंडामेंटल एस्पेक्ट चेक किया। हमने ये भी चर्चा की कि कंपनी के लिए क्या चीज़ खराब न्यूज हो सकती है। कभी भी किसी भी स्टॉक में दोस्तों 100% पॉजिटिव नहीं होता और 100% नेगेटिव नहीं होता। हमें एक कोरिलेशन बिठाना पड़ता है, एक तालमेल बिठाना पड़ सकता है किस स्टॉक में क्या क्या चीज़ें नेगेटिव हैं, क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव हैं। जिस प्रकार की वैल्यूएशन पे अभी मार्केट ट्रेड कर रही है, उस वैल्यूएशन को अगर मुथूट फाइनेंस के साथ कंपेयर किया जाए, जिस प्रकार का इसका ग्रुप है दोस्तों, हम अपनी सीरीज में अक्सर पीडीसी का फार्मूला डिस्कस करते हैं, प्लेज डेट कारपोरेट गवर्नेंस। कारपोरेट गवर्नेंस की शानदार एग्जाम्पल अभी हाल ही में कंपनी के चेयरमैन थे जॉर्ज मुथूट जी, उनका देहांत हुआ। लेकिन कंपनी, क्योंकि ये पूरा परिवार, पूरा मुथूट ग्रुप इसी बिजनेस में है, इसीलिए स्टॉक ने ज़्यादा नेगेटिवली रिएक्ट नहीं किया। तो ऐसे स्टॉक होते हैं दोस्तों जो लंबे समय के लिए हमें मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों मुथूट फाइनेंस के ऊपर हमारी रिसर्च आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी रिसर्च अच्छी लगी, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। निवेश करने से पहले दोस्तों स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह अवश्य ले लें। आप कौन सा स्टॉक आपका पसंदीदा स्टॉक है जिसको चाहते हो निफ्टी इंडिया बाजार आपकी पसंदीदा स्टॉक पे अगला एपिसोड करे, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।